सारी इज्जतें हुजूर का सदका, ये सारी अज़मतें हुजूर का सदका, ये सारी रिफ़तें हुजूर का सदका, ये सारी बुलंदियाँ हुजूर का सदका, ये सारी सरफराजियाँ हुजूर का सदका, ये सारा करम हुजूर का सदका, गुनाहगारों का बरम हुजूर का सदका, ये बुलबुल का तरन्नम हुजूर का सदका, ये गुंजे की चड़क हुजूर का सदका। हुजूर ना होते तो कुछ ना होता, मुस्तफ़ा ना होते बहरोबर ना होते, मुस्तफ़ा ना होते खुशको तर ना होते, मुस्तफ़ा ना होते आलम लाहूत जबारूत मलाकूत ना होता, मुस्तफ़ा ना होते जिब्राइल ना होते, मुस्तफ़ा ना होते मीकाईल ना होते, मुस्तफ़ा ना होते इज़राइल ना होते, मुस्तफ़ा ना होते ना आदम होते ना आदमियत होती, मुस्तफ़ा ना होते ना नूह होते ना डूबने वालों को किश्ती का सहारा मिलता, मुस्तफ़ा ना होते ना यकूब होते ना गिरिया यकूब होता, मुस्तफ़ा ना होते ना सिद्दीक होते ना सिद्दीकियत होती, मुस्तफ़ा ना होते ना फरूक होते ना फरूकियत होती, मुस्तफ़ा ना होते ना उस्मा होते ना हया होती। ये तो नबी के दर वाले हैं। अगर मुस्तफ़ा ना होते मेरे मौला कायनात शेरे खुदा मुश्किल कुशा गवाए फतरदा राजदारे फौहा मुरादे कुल वफा शाहे ज़मन खैबर शिकर गुले गुलदस्ते पंज तन अबुल हसन शोहरे सहरा सैयदना अली बिन अबी तालिब का वजूद न होता, मुस्तफ़ा न होते सजीदा तशीबा ताहिरा आबिदा साहिदा ज़किया मस्किया रादिया मर्दिया मोमिना सालिहा मिन्त मुस्तफ़ा शहजादे कौनैन मलका जन्नत मलका इफ़्फ़त मलका सखा मलका वफा सजीदा फातिमा ज़हरा का वजूद न होता, मुस्तफ़ा न होते हुस्नैन करीमैन तशीबैन ताहिरैन राखियैन साजिदैन शमसैन कमरैन इमामैन मुनीरैन का वजूद न होता, मुस्तफ़ा ना होते 14 तबकात ना होते, मुस्तफ़ा ना होते ये सारी कायनात ना होती। अगर मुझको और तुझको ये रात समझना है, ये बात पता लगानी है, फिर आ मौला अली के चौखट पर उनके कदम को चूम और उनके मिज़ार की दीवारों से ये आवाज आती है कि कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, अरे आया तो मोहम्मद का सहारा नजर आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से एक रोशन दलील आ गई है, एक कामिल दलील आ गई है। उलमा तशरीफ फरमा है बुरहान एक ऐसी दलील को कहा जाता है जिसका कोई तोड़ भी ना हो, जिसका कोई जोड़ भी ना हो। और आपको पता है एक होता है दावा और एक होती है दलील। दावे की बात का ताल्लुक दलील पर होता है, दलील मजबूत होगी दावा तस्लीम किया जाएगा, दलील शान वाली होगी दावा माना जाएगा। अब कोई कहे मैं हाफिज कुरान हूँ, अगर वो अलहम्द से लेकर वह नास तक पूरा कुरान मजीद सुनाएगा ये दलील है कि वो हाफिज कुरान है। कोई कहे मैं खतीब हूँ, अगर वो खिताबत करेगा खिताबत का जोहर दिखाएगा उसके पास दलील होगी कि मैं खतीब हूँ। कोई कहे मैंने एमए किया है, वैसे तो हर कोई कहता है, उसके पास दलील देखी जाएगी। कोई कहे मैं वकील हूँ, उसके पास वकालत नामा चेक किया जाएगा। अब इन्नी अल्लाह, रब कहता है मैं अल्लाह हूँ, ये दावा है या अल्लाह सारी कायनात को तूने पैदा किया, ये बहारों को तूने पैदा किया, निखार है तूने पैदा की, मौजों की रवानी को तूने पैदा किया, समुद्र के पानी को तूने पैदा किया, इनमें तुगयानों को तूने पैदा किया, चमनस्तान को वुसअत तूने दी है, सहरा को वुसअत तूने दी है। या अल्लाह सब कुछ तूने पैदा किया, आदम और ईसा को तूने पैदा किया, मूसा ईसा को तूने पैदा किया, यहया ज़करिया को तूने पैदा किया। ये तो दावा है इन्नी अल्लाह में रब हूँ, या अल्लाह ये तो दावा है। अब दलील क्या है? अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से कामिल दलील बनकर आमिना का लाल आ गया है, मेरा महबूब आ गया है, जो मुस्तफ़ा को देख लेता है वह खुदा को मान लेता है। और इमाम ज़ुरकानी ने बहस की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील कितनी मरतबा है। उन्होंने कहा किसी के पास है 21 मरतबा, किसी के पास है 12 मरतबा, किसी के पास 9 मरतबा, सबसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास है, जिनका एक रवायत में 72 का जिक्र आता है और एक में 100 का जिक्र आता है। और जब बारी आई आमिना की लाल की, प्यार से बोली सुभान अल्लाह, जब बारी आई बेकसों के कस की, जब बारी आई बेबसों के बस की, उस वक्त तदादे खत्म हो गई। इमाम ज़ुरकानी फरमाते हैं कि एक रवायत के मुताबिक 1,24,000 मरतबा जिब्राइल मुस्तफ़ा की खिदमत में हाजिर हुए, और एक रवायत के मुताबिक 24,000 मरतबा जिब्राइल मुस्तफ़ा की खिदमत में हाजिर हुए। अब कुरान की आयतें हैं 6,666, कुरान की आयतें हैं 6,666, बाकी 18,000 मरतबा क्यों आए थे?
میں نے کہا یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے میلاد شریف کا لنگر کھایا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں 6666، جبرائیل کا آنا بنتا ہے 18,000 مرتبہ۔ میں نے کہا 6,000 مرتبہ جبرائیل وحی کے اظہار کے لیے آئے تھے اور 18,000 مرتبہ مصطفیٰ کے دیدار کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میں ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ کس معاملے میں؟ فرمایا وکونوا مع الصادقین، جدو بھی ساتھ دیو صادقین دا دیو، جدو بھی کھڑے ہو صادقین نہ کھڑے ہو۔ مفتی صاحب انسان ساتھ اس کا دیتا ہے، مانتا اس کو ہو جس کو تسلیم کرتا ہو، جس کو مانتا ہو۔ اب صادقین سیگا ہے جمع کا، عربی میں ایک وحد دو کو تسنیہ تین کو جمع کہتے ہیں، سیگا ہے جمع کا صادقین۔ مشہور صادقین نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق، نمبر 2 حضرت عائشہ صدیقہ، نمبر 3 حضرت امام جعفر صادق۔ حضرت ابوبکر کا تعلق اصحاب رسول سے ہے، حضرت عائشہ کا تعلق ازواج رسول سے ہے، امام جعفر کا تعلق اولاد رسول سے ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو جب بھی ساتھ دو کھڑے ہو صادقین کے ساتھ کھڑے ہو۔ صادقین کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب قرآن کا فیصلہ ہے کہ صحابہ کو ماننا بھی ضروری ہے، نبی کی آل کو ماننا بھی ضروری ہے، ازواج کو ماننا بھی ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔